ये रिक्वायर्ड होता है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग मेल्टिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग के समय 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए हीट का अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई बात समझ में? पुनीत वीडियो में आइए। यस सर। हाँ चलिए देखिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम लोग बेसिक नॉलेज इन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक ना? केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज। केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज को लेकर हम लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में सर पढ़ाए होंगे ऐसे। केमिस्ट्री क्या होता है बोलिए? केमिस्ट्री पढ़ाए हैं ना सर, इंट्रोडक्शन तो दिए होंगे केमिस्ट्री में। यस सर। केमिस्ट्री क्या होता है? The part of science in which we study about the reactions, chemical reactions. हाँ, केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता है। देखिए केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें मैटर, उसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज का स्टडी होता है, ठीक ना? मैटर का, उसके कंपोजिशन का और उसके प्रॉपर्टीज का, उसमें होने वाले केमिकल चेंजेज का स्टडी होता है, ठीक है? तो उसी मैटर को लेकर के हम लोग को यहाँ डिटेल से पढ़ना है। आई बात समझ में? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैटर एज एन इंट्रोडक्शन। मैटर का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ठीक ना? जो कि बेसिक नॉलेज इन साइंस में पहले के क्लासेज में भी पढ़े होंगे मैटर के बारे में, क्लास 9th में भी पढ़ना है मैटर के बारे में। तो उसी मैटर का डिटेल स्टडी यहाँ 11th-12th में पढ़ने को मिलेगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैटर एज एन इंट्रोडक्शन, कितना क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैटर एज एन इंट्रोडक्शन। मैटर एज एन इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले मैटर के बारे में जानिए। लिखिए अपने कॉपी में, टॉपिक नेम लिखिए मैटर। मैटर एज एन इंट्रोडक्शन में लिखना है मैटर। लिखा गया? यस सर। चलिए अब ये बताइए पहले से मैटर के बारे में क्या जान रहे हैं? पुनीत आप बताएंगे। सर एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आप बताइए आशुतोष। Sir, any substance which has mass and occupies space. इज कॉल्ड मैटर। भास्कर आप बताएंगे।
Sir, यही तो ना है। हाँ, देखिए Anything which occupies a space and volume has mass. हाँ ठीक है। देखिए 9th क्लास के केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे मैटर में कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैज इट्स मास इज कॉल्ड मैटर। जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसमें मास होता है, उसको मैटर कहते हैं। तो ये सही बात है, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसमें मास होता हो, उसको मैटर कहते हैं। लेकिन इसके अलावे और भी मैटर के फीचर होते हैं जो 10+2 लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैटर का इंट्रोडक्शन दिया जाए तो उस फीचर को शामिल करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ये सही बात है कि मैटर जितना भी होता है कहीं भी रखें, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसमें मास भी होता है, ठीक ना। उसके बाद वो रेसिस्टेंस भी प्रोड्यूस करता है। रेसिस्टेंस समझते हैं पुनीत, वीडियो में रहेंगे। Yes, sir. रेसिस्टेंस सर नेटवर्क लॉस हो रहा था इसलिए ऑफ कर दिया। ठीक ना, रुकावट प्रोड्यूस करता है, रोकने की कोशिश करता है। सर ये भी तो बोल सकते हैं कि मतलब जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, और मतलब अपने 5 सेंस में से हाँ एनी हाँ वन और मोर देन 2 सेंस के द्वारा वो अगर फेल्ट किया जाए हाँ हाँ, तो वही बताने जा रहे हैं, वो भी बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए। हाँ, तो क्या बताएं कि जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसमें मास होता हो, और इसके साथ साथ अगला फीचर में क्या बताएं कि मैटर जो होता है वो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, रोकने की कोशिश करता है, रुकावट प्रोड्यूस करता है। तो वो फीचर भी उसमें शामिल है। और सबसे बड़ा फीचर ये है कि मैटर जितने भी होते हैं उसका फीलिंग हम अपने सेंस ऑर्गन से कर सकते हैं। तो इन फीचर के बेसिस पर अगर हम चाहें तो मैटर को और अच्छा से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज ए स्पेस हैज इट्स मास, प्रोड्यूसेज रेसिस्टेंस and can be felt by our sense organs is known as matter। जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसमें मास होता हो, जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता हो, और जिसका फीलिंग अपने सेंस ऑर्गन से किया जा सकता हो, उसको मैटर कहते हैं। लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए सभी लोग। इसमें लिखेंगे anything which occupies a space, anything which occupies a space has its mass, anything which occupies a space has its mass, produces resistance, and can be felt by our sense organs, and can be felt by our sense organs is known as matter, is known as matter, ठीक ना। एक बार मिला लेंगे। Anything which occupies a space has its mass, produces resistance, and can be felt by our sense organs is known as matter। अब मैटर का 5 एग्जांपल्स लिखिए सभी लोग अपने से। जो भी अपना सराउंडिंग में देख रहे हैं या सेंस ऑर्गन से फील कर रहे हैं, सारा कुछ मैटर है। 5 एग्जांपल्स लिखिए।
सर हो गया। चलिए ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ध्यान देंगे, ठीक ना। तो मैटर का पहले लिखना नहीं है, समझना है। मैटर का क्लासिफिकेशन जो हुआ है दो तरह से होता है। एक होता है 9th में दूसरे टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, यहाँ 11th 12th के अकॉर्डिंग वही सब क्लासेज है मैटर का, लेकिन क्लासिफिकेशन का मेथड यहाँ चेंज है। मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीका से किया जाता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस, ना। थर्ड क्या है, गैस है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन, लिखना नहीं है, समझना है केवल। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को फिर 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन, एलिमेंट्स, उसके बाद कंपाउंड्स, एंड थर्ड मिक्सचर्स। ठीक ना। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग मैटर को कितने क्लास में क्लासिफाइड किया गया, 3 क्लास में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। अब एलिमेंट्स को भी आगे प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंट क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन क्लासेज हैं, फर्स्ट है मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स, थर्ड मेटालॉइड्स, और फोर्थ होता है नोबल गैस, नोबल गैसेज, ठीक ना। नोबल गैसेज, फोर्थ है नोबल गैसेज। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कई तरीका से होता है। यहाँ कंपोजिशन के बेसिस पर बताया जा रहा है। कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स को प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन के बेसिस पर 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड सेकेंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक टेबल बना लीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। दिख रहा है ना बोर्ड पर सारा? यस सर दिख रहा। सर उधर साइड में दिखेगा। अब दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ लिखिए।
हो गया सर। हो गया, सभी का लिखा गया। यस सर। नो सर। चलिए ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला लिखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसको स्टेट्स ऑफ मैटर ही हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितना भी मैटर होता है वो मेनली 3 स्टेट्स में रहता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैटर जितने भी हैं वो मेनली कितने स्टेट में रहते हैं? 3 स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा मैटर का 2 स्टेट्स और भी होता है जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर का ये जो 2 स्टेट है, इसमें बहुत कम ऐसे मैटर होते हैं जो ये 2 स्टेट में होते हैं, ठीक ना। और साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया है, इसीलिए एज ए इंट्रोडक्शन 9th क्लास में उसको दे दिया है पढ़ने के लिए। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो मैटर्स मेनली कितने स्टेट्स में रहेंगे? 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक ना। तब फिजिकल क्लासिफिकेशन में लिखिए सभी लोग, all the matters are mainly found in 3 states. All the matters are mainly found in 3 states according to physical classification. All the matters are mainly found in 3 states according to physical classification. Physical classification के अकॉर्डिंग मैटर्स मेनली 3 स्टेट्स में होते हैं। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बारे में पहले से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? भास्कर बताएंगे। सॉलिड किसको बोलते हैं? सर जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दम कम हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हो। और कुछ आशुतोष बताएंगे। Sir, a substance which have definite volume and definite shape is known as solid. जैसे सर शुगर हो गया। हाँ ठीक है। इसके बाद फिर सर और भी मेटल्स वगैरह में जैसे आयरन हो गया। यस सर। लिक्विड बताना है सर। सॉलिड ही बताइए पहले। सर बता दिए। अच्छा सर जिसका डेफिनेट। यस सर। यस सर। सॉलिड को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा? सर सॉलिड को सर सॉलिड सर इज अ टाइप ऑफ मैटर in which intermolecular force of attraction is higher and interparticle space is less. So it has a definite volume and occupies a certain space. अच्छा ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, आशुतोष बहुत हद तक सही बताए हैं। जनरली आप दोनों लोग शेप एंड साइज भी होगा ना सर? हाँ ठीक है। भास्कर और आशुतोष का जो बताया हुआ, पुनीत का जो बताया हुआ है, वो बताया गया है सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक ना। यहाँ डिफिनेशन जो दिया गया है ना तीनों का, वो शेप, साइज एंड वॉल्यूम के बेसिस पर दिया गया है, ठीक ना। सॉलिड का डिफिनेशन किसके? सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तीनों का ही डिफिनेशन किस बेसिस पर दिया गया है? शेप, साइज एंड वॉल्यूम के बेसिस पर दिया गया है। तो देखिए जितना भी सॉलिड होता है उसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम डिफिनिट होता है, ये फीचर है सॉलिड का। तो इस बेसिस पर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं
कि the substances which have definite shape, size and volume are called solid. लिक्विड जितने भी होते हैं उसका वॉल्यूम सिर्फ डिफिनिट होता है लेकिन शेप साइज इनडिफिनिट होता है। तो इस बेसिस पर लिक्विड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि द सब्सटेंसेज व्हिच हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नो एनी डिफिनिट शेप एंड साइज आर कॉल्ड लिक्विड। जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम डिफिनिट हो लेकिन शेप साइज इनडिफिनिट हो उसको लिक्विड कहते हैं। और गैस का फीचर ये होता है कि उसमें शेप साइज एंड वॉल्यूम तीनों ही इनडिफिनिट होता है। तो इस बेसिस पर गैस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि द सब्सटेंसेज व्हिच डू नॉट हैव डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेज। गैस का तो तीनों में कुछ भी डिफिनिट नहीं है, तो जिस सब्सटेंस का शेप साइज एंड वॉल्यूम तीनों इनडिफिनिट होता हो, तीनों में कोई डिफिनिट ना हो, उसी को बोलते हैं गैसेज। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर नहीं, इसको क्या करेंगे, शेप साइज एंड वॉल्यूम के बेसिस पर इंट्रोड्यूस करेंगे, डिफाइन करेंगे। लिखिए, इसमें 1 by 1 तीनों को लिखा रहे हैं। पहला लिखिए सॉलिड। फर्स्ट सॉलिड में लिखेंगे द सब्सटेंसेज which have the substances which have definite volume, definite shape, size and volume, तीनों लिखना है। सॉलिड में लिखना है the substances which have definite shape, size and volume. The substances which definite shape, size and volume are called solid. The substances which have definite shape, size and volume are called solid. मिला लीजिए एक बार, the substances which have definite shape, size and volume are called solid. और 5 solid का एग्जांपल लिखिए। फाइव सॉलिड का एग्जांपल लिखना है। सर हो गया। हाँ, अगला लिखिए लिक्विड। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में लिखेंगे द सब्सटेंसेज व्हिच हैव डेफिनिट वॉल्यूम। The substances which have definite volume but no any definite shape and size are called liquid. The substances which have definite volume but no any definite shape and size are called liquid. एग्जाम्पल लिखिए। हो गया, एग्जाम्पल लिखा गया। फाइव लिक्विड का भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। सर लिखिए। हाँ, आगे लिखेंगे गैस के लिए। गैस में लिखिए द सब्सटेंसेज व्हिच डू नॉट हैव definite shape, size and volume. The substances which do not have definite shape, size and volume. The substances which do not have definite shape, size and volume
are called gases. The substances which do not have definite shape, size and volume are called gases. फाइव एग्जांपल्स लिखिए इसका भी। सर होगा। हाँ ठीक है। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस का अपना कुछ प्रॉपर प्रॉपर्टीज होता है, ठीक ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का प्रॉपर्टीज होता है, कुछ प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। इससे क्या होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के ब्रांच पहले से जैसा कि सर बता चुके हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट करके चैप्टर आएगा, तो इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज काम आएगा, ठीक ना। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज का अपना प्रॉपर्टीज होता है। ये प्रॉपर्टीज जो हम बता रहे हैं वो डिफरेंशिएट करते हुए बता रहे हैं, ठीक ना। इसको डिफरेंशिएट करते हुए बताया जा रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ये तीनों का प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए अपने कॉपी में 3 कॉलम बनाइए। फर्स्ट सॉलिड के लिए, सेकेंड लिक्विड के लिए एंड थर्ड गैस के लिए। ये तीनों को एक साथ पढ़ने के लिए 3 कॉलम्स बनाना है इस तरह से। फर्स्ट सॉलिड के लिए, सेकेंड लिक्विड के लिए एंड थर्ड गैस के लिए। बनेगा ऐसा? यस। बनाइए। बन गया? देखिए अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसको एक साथ पढ़ाया जा रहा है डिफरेंस के फॉर्म में। तो फर्स्ट अगर देखते हैं सॉलिड के शेप एंड साइज को लेकर हम लोग देख रहे हैं। तो सॉलिड का क्या होता है, ये डिफिनिट शेप साइज होता है, लिक्विड का नहीं होता है और गैस का भी नहीं होता है ना ऐसा। तो सॉलिड में लिखिए सब लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखना है, सभी लोग लिखिए। सॉलिड में सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। Solids have definite shape and size. Solid में solids have definite shape and size. Liquid में liquids do not have definite shape and size. Liquids do not have definite shape and size. Liquids do not have definite shape and size. और गैस में लिखेंगे गैसेज डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। गैसेज डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया जी। यस सर। हाँ सेकंड देखिए, सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम डिफिनिट होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है। लिखिए सेकंड वॉल्यूम को लेकर बता रहे हैं। सॉलिड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम। Solids have definite volume. Liquids have definite volume. Liquid में लिखना है। Liquids have definite volume.
और गैस में लिखेंगे गैसेज डू नॉट हैव डिफिनिट वॉल्यूम। गैसेज डू नॉट हैव डिफिनिट वॉल्यूम। हो गया, लिखा गया सेकेंड कैरेक्टर तीनों का। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, थर्ड कैरेक्टर समझते हैं। थर्ड कैरेक्टर बताया जा रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर, जो कि डिफिनेशन में आप लोग बोले थे, सॉलिड के डिफिनेशन में बोले थे कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है। सही बात है, सॉलिड का एक कैरेक्टर्स है। तो सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड्स में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कम होता है। और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है, नहीं ना होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स तो फ्री है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। तो सॉलिड में लिखिए अगला में, सॉलिड्स हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड्स हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। Solids have high intermolecular force. लिक्विड में लिखेंगे हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, सॉलिड का लिखा गया जी, सॉलिड्स हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड्स हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। लिक्विड्स हैव लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्स। Liquids have lower intermolecular force than solids. Liquids have lower intermolecular force than solids. और गैस में लिखेंगे gases do not have intermolecular force. Gases do not have intermolecular force. Gases do not have intermolecular force. हो गया। अब देखो, Yes, sir. कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस के बेसिस पर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है और गैसेज में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है ना, ऐसा पढ़े होंगे पहले भी। तो लिखिए सॉलिड में दे हैव वेरी लो इंटरमोलिकुलर स्पेस। They have very low intermolecular space. Solid में लिखना है they have very low intermolecular space. Liquid में लिखेंगे they have more intermolecular space than solid. They have more intermolecular space than solid. They have more intermolecular space than solid. और गैस में लिखेंगे they have very high intermolecular space. They have very high intermolecular space. हो गया जी, पूरा हो गया।
यस सर हो गया। हाँ देखिए अगला देखिए, मॉलिक्यूल्स के पैकिंग को लेकर बताते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है ना। सॉलिड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक ना। और गैस के मॉलिक्यूल्स पैक ही नहीं होता है, वो तो फ्री होता है, ठीक है। गैस का मॉलिक्यूल्स क्या है जी, फ्री है। लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, सॉलिड में द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। The molecules of solid are tightly packed. The molecules of solid are tightly packed. Liquid में लिखिए, the molecules of liquid, the molecules of liquid are loosely packed. The molecules of liquid are loosely packed. और गैस में लिखेंगे, the molecules of gases are free. The molecules of gases are free. हो गया, the molecules of gases are free. चलिए अब देखिए अगला बताते हैं डेंसिटी को लेकर। सॉलिड की डेंसिटी क्या होता है, सॉलिड डेंसिटी से पहले सरफेस को लेकर जानिए। सॉलिड में कितना सरफेस होता है जी आशुतोष? सॉलिड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस है, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, इंटरनल सरफेस, लेटरल सरफेस होता है। यस सर। तो सॉलिड में बहुत सारे सरफेसेज हैं, लेकिन लिक्विड की बात करें, लिक्विड में वैसा सरफेस होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। नहीं होता, ओनली वन सरफेस होता। अपर पार्ट में जो सरफेस दिख रहा है ना वही केवल सरफेस। सॉलिड का बहुत सा सरफेस है, लिक्विड का ओनली वन सरफेस है। गैस का तो सरफेस होता ही नहीं है, नहीं ना होता है, नो सर। क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स तो फ्री हैं, वो सरफेस बनाएगा कहाँ से? तो लिखिए सॉलिड के लिए लिखिए, सॉलिड्स हैव मेनी सरफेसेज। सॉलिड्स हैव मेनी सरफेसेज। Solids have many surfaces. Liquids have only one surface. Liquids have only one surface. Liquids have only one surface. और गैस में लिखिए, gases do not have any surface. Gases do not have any surface. Gases do not have any surface. हो गया। चलिए अब डेंसिटी को लेकर जानते हैं। सॉलिड के डेंसिटी क्या होता है जी? सबसे हाई होता है। लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है और गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है ना। लिखिए यस लिखेंगे, सॉलिड्स हैव वेरी हाई डेंसिटी। सॉलिड्स हैव वेरी हाई डेंसिटी। Solids have very high density. Liquid में लिखेंगे, liquids have lower density than solids. Liquids have lower density than solids. Liquids have lower density than solids. और गैस में लिखिए, gases have very low density. Gases have very low density. मिला लेंगे एक बार, solids have very high density. सर गैस में डेंसिटी होता है? बहुत कम होता है, ना के बराबर, ठीक ना।
तो सॉलिड में क्या बताएं कि सॉलिड हैव वेरी हाई डेंसिटी, ठीक ना, सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड हैव वेरी लो डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है जी, बहुत, लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है। और गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी, गैसेज का सबसे कम डेंसिटी होता है, ठीक ना। पढ़िएगा, सर पढ़ाएंगे मोल कंसेप्ट में ना, तो बताएंगे किसी भी गैस के लिए एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है, ठीक ना, ये बात बताया जा रहा है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, सोल्व होता है, ठीक है। किसी भी गैस के लिए 22.4 लीटर एसटीपी पर होता है, ये पढ़िएगा, इस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल आपका बनेगा। हाँ, तो ये जान गए डेंसिटी को लेकर। अब देखो डेंसिटी जब किसी सब्सटेंस का हाई है तो वेट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा सर। हाँ, सॉलिड डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो सॉलिड वेट में हैवी होगा, वजन में भारी होगा। लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम है तो लिक्विड क्या होगा, सॉलिड से हल्का होगा। और गैस का डेंसिटी सबसे कम है तो गैस सबसे हल्का होगा, ठीक ना। देखिए, सॉलिड्स आर हैवी इन वेट, सॉलिड्स आर हैवी इन वेट। लिक्विड में लिखेंगे लिक्विड्स आर लाइटर देन सॉलिड, लिक्विड्स आर लाइटर देन सॉलिड। और गैस में लिखेंगे गैसेज आर वेरी लाइट सब्सटेंसेज, सबसे हल्का होता है, गैसेज आर वेरी लाइट सब्सटेंसेज। ठीक ना। अब देखिए, अगला हम लोग जानते हैं सॉलिड को कंप्रेस करने की बात आती है। सॉलिड को क्या कंप्रेस कर करके उसको कम किया जा सकता है, शेप साइज को जो है, यानी अगर हम उसको चाहें सॉलिड को कंप्रेस करें, कंप्रेस कर कर छोटा करना चाहें, छोटा होगा? नो सर, नहीं होगा, यानी सॉलिड नॉन कंप्रेसेबल सब्सटेंस है, लेकिन लिक्विड कंप्रेसेबल सब्सटेंस है। लेकिन गैसेज क्या होता है, गैसेज हाईली कंप्रेसेबल होता है, ठीक ना। गैस जो होता है वो क्या होता है जी, हाईली कंप्रेसेबल होता है, सबसे कंप्रेसर करके सबसे कम किया जा सकता है गैसीय सब्सटेंस को। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, प्रेशर देंगे तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होगा, कम एरिया में लिमिट हो में जो है यानी आ जाएगा, वो हाईली कंप्रेसेबल होता है। लिखिए, सॉलिड में सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसेबल सब्सटेंसेज, वीडियो ऑन रखेंगे। सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसेबल सब्सटेंसेज, solids are non-compressible substances। लिक्विड में लिखिए liquids are more compressible than solid, liquids are more compressible than solid। हो गया? Yes sir. इसमें गैस में लिखेंगे गैसेज आर हाईली कंप्रेसेबल सब्सटेंसेज, गैसेज आर हाईली कंप्रेसेबल सब्सटेंसेज, गैसेज हाईली कंप्रेसेबल सब्सटेंस होता है। अब देखो, सॉलिड को फ्लो करने की कोशिश करो, बहाने की कोशिश करो, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा? नो सर। No sir. नहीं। लिक्विड करेगा? यस सर। Yes sir. कैसे करेगा? लेवल उसका क्या होगा लिक्विड का?
फ्लो करने का लेवल होगा हाई लेवल टू The लो लेवल, highest. ऊपर थोड़ी जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा ना फ्लो करके, तो हाई लेवल टू लो लेवल। अब गैसेज इजिली फ्लो एंड ब्लो करता है किसी भी लेवल में, ठीक ना, उसको लेवल से मतलब ही नहीं गैसियस सब्सटेंसेज को। तो लिखिए सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। लिक्विड में लिखेंगे लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम, लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। और गैसियस सब्सटेंस के लिए लिखेंगे गैसेज कैन फ्लो एंड ब्लो टू एनी लेवल, गैसेज कैन फ्लो और ब्लो, इसीलिए ब्लो भी उसको बोलते हैं, फ्लो और ब्लो टू एनी लेवल, ठीक ना। अब सॉलिड में डिफ्यूजन की बात आती है, डिफ्यूजन पहले पढ़े हैं, हाई कंसंट्रेट सब्सटेंस को लो कंसंट्रेट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से इंटरमिक्स करना डिफ्यूजन कहलाता है। इंटरमिक्सिंग द सब्सटेंसेज फ्रॉम हाई कंसंट्रेट सब्सटेंस विथ लो कंसंट्रेट सब्सटेंस, ठीक ना। हाई कंसंट्रेट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से इंटरमिक्स करना डिफ्यूजन है। तो सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो होता है, लो होता है। हाँ, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है, गैसेज में सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना। लिखिए डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, diffusion takes place in solid, diffusion takes place very slowly in solid, ऐसे लिखेंगे very slow in solid, लिखिए diffusion takes place very slow in solid, diffusion takes place very slow in solid, solid में diffusion बहुत स्लो होता है। इसमें लिखेंगे लिक्विड के लिए डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन लिक्विड फास्टर देन सॉलिड, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन लिक्विड फास्टर देन सॉलिड, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन लिक्विड फास्टर देन सॉलिड। और गैस में लिखेंगे डिफ्यूजन टेक्स प्लेस very fast in gas, diffusion takes place very fast in gas, गैस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है। आई बात समझ में? अब देखो सॉलिड को किसी कंटेनर में रखेंगे, क्या लगता है कंटेनर कंप्लीटली फिल होगा, भरेगा जी आशुतोष? नो सर, नहीं भरेगा। नहीं भरेगा। सॉलिड कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है, लेकिन लिक्विड कर सकता है और गैसियस सब्सटेंस भी कर सकता है ना। लिखिए यस सर। सॉलिड कैन नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड कैन नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, solid cannot fill the container completely। लिक्विड में लिखिए लिक्विड कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली। और गैस में भी लिखिए गैस कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, गैस भी कंटेनर को क्या करता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। दिखा गया सभी का? यस सर। हुआ जी पुनीत? यस सर। टोटल कितने कैरेक्टर आप पढ़े सॉलिड लिक्विड गैस में?
सर एक सेकेंड सर 5 to 6 कितना? 5 ही कैरेक्टर पढ़ा है जी। सर और अच्छा आगे भी है सर 12 सर 12 है यस सर 10 12 12 कैरेक्टर है। यस सर हाँ, तो क्या ये 12 कैरेक्टर ध्यान में रहेगा? यस सर ध्यान में है। हाँ, तो अगले क्लास में इससे रिलेटेड पूछताछ होगा। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तो पढ़िएगा ही, और साथ साथ जो आज पढ़ा दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक ना? ध्यान रखिएगा Yes, ना sir. सब लोग। यस सर हाँ, तो इतना कैरेक्टर्स ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो क्लास होगा केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक ना? ठीक है, चलिए ठीक। थैंक यू सर थैंक यू।